PR 202 इकाई संख्या 11 है। उप इकाई 11.3 यानी कि 11वें का उपबिंदु 11.3 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अध्याय 11 कंपोजिशन रचना से संबंधित है। मुद्रण तकनीक के संबंध में कागज़ पर मुद्रित हर उत्पाद की रचना की जाती है। उत्पाद के तौर पे समाचार पत्र है, पत्रिका है, पुस्तक है या अन्य मुद्रण उत्पाद है, तो उसको वास्तविक मुद्रित कागज़ के प्रोडक्ट के रूप में लाने से पहले योजना बनाई जाती है। योजना में कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाता है। उस योजना को हम डिज़ाइन कहते हैं, संरचना कहते हैं, खाका कहते हैं, फ्रेमवर्क कह सकते हैं, आउटलाइन कह सकते हैं, प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं। यानी कि कोई काम कैसे किया जाना है और उसको वास्तविक रूप से करने से पूर्व की योजना डिज़ाइन है। और जो मुद्रण तकनीक के क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली डिज़ाइन प्रिंटिंग डिज़ाइन है। प्रिंटिंग डिज़ाइन में अनेक प्रकार के बिंदुओं को पढ़ा जाता है। उसमें एक बिंदु है कंपोजिशन, यानी कि स्ट्रक्चर, ढांचा, रचना। जैसे मकान का ढांचा है, उसकी 4 दीवारें हैं और उनमें कोई कंपार्टमेंट है, बीच में 4 कमरे हैं, उसमें कोई विशेष प्रकार की चीज़ें हैं, रसोई है या टॉयलेट है या कुछ है। इसी तरह से पुस्तक या पत्रिका या समाचार पत्र का एक कंपोजिशन होता है। और उस रचना में उसका शीर्षक है या उसमें समाचार है, विज्ञापन है, पहला पृष्ठ क्या है, अंतिम पृष्ठ क्या है, समाचार राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है। उस तरह से ही एक अन्य मुद्रण उत्पाद पत्रिका है। पत्रिका भी सूचना देता है, विज्ञापन भी देता है, मनोरंजन भी करता है और जनता से जुड़े विभिन्न प्रकार के सेवा उत्पादों की पब्लिसिटी भी करता है। तो पत्रिका देखने में शोभावनी यानी कि प्लीजिंग, पढ़ने में रोचक, फनी टू रीड, तथा विज्ञापन का एक साधन, सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग होता है। तो पत्रिका के बारे में आप कह सकते हैं, पत्रिका विभिन्न क्षेत्रों में होती हैं। जैसे कि बाज़ार में प्रतियोगिता पत्रिका है, कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स हैं, राजनीतिक पत्रिका है, कॉम्पिटिटिव मैगजीन में आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, सिविल सर्विस क्रॉनिकल ले सकते हैं। और राजनीतिक पत्रिका के तौर पे इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली ले सकते हैं। फ्रंट लाइन पत्रिका आती है द हिंदू ग्रुप की, वो भी ले सकते हैं। और बहुत सारे वीकली मैगजीन्स आती हैं जो राजनीतिक लेख है, उनको भी आप ले सकते हैं। एक आर्थिक पत्रिका है जिसमें आर्थिक या बिजनेस या वाणिज्य से जुड़ी जानकारी आती है। राजनीतिक के अलावा जो कानूनी पत्रिकाएँ जिसमें न्यायालय में छपे, न्यायालयों में जारी कोर्ट कचहरी के जो जजमेंट्स हैं उनका वीकली विश्लेषण और कमेंट और उनके मूल पाठ, जैसे जजमेंट टुडे है, ऑल इंडिया रिपोर्टर है, ऑल इंडिया सर्विसेज लॉ जर्नल है, सर्विस लॉ रिव्यू है। इस तरह अनेक प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के हिसाब से पत्रिकाएं होती हैं। जनरल मैगजीन हो सकती हैं, स्पेशल मैगजीन हो सकती हैं, साइंटिफिक मैगजीन हो सकती हैं, पॉलिटिकल मैगजीन हो सकती है, इकोनॉमिक और बिजनेस मैगजीन हो सकती है और लीगल मैगजीन हो सकती है। यानी मैगजीन दैनिक रूप से मुद्रित न होकर के वीकली, पाक्षिक या मंथली, यानी कि फोर्टनाइटली, वीकली और मंथली हो सकती है। ज़्यादातर मैगजीन्स 15 दिन पश्चात प्रकाशित होती हैं।
फिर भी कुछ मैगजीन 7 दिन बाद, कुछ 5 दिन बाद, कुछ महीने बाद और कुछ 2 या 3 महीने बाद हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर मैगजीन्स महीने में 1 या 2 बार प्रकाशित होती हैं। कुछ एक पत्रिकाएँ हो सकती हैं जो 4 बार होती हैं, लेकिन महीने में कम से कम 1 बार प्रकाशित ज़रूर होती हैं। और कोई मैगज़ीन पाक्षिक भी हो सकती है, जिसमें तिथियाँ होती हैं 1 से 15 तक, 15 से 22 तक। तो पत्रिकाओं के बारे में आप ये कह सकते हैं, पत्रिकाएँ समाचार पत्रों से हटकर एक अलग प्रकार का प्रोडक्ट है, और उन पत्रिकाओं में समाचार पत्रों का निचोड़ हो सकता है, लेकिन पत्रिकाएँ कुछ मनोरंजक, काल्पनिक, विज्ञापन सामग्री से युक्त और जनता के मनोभावों को दूसरे तरह से व्यक्त करती हैं। समाचार पत्र में जहाँ समाचार हूबहू कही हुई बात के हिसाब से मुद्रित है, वहीं पत्रिका में दिए गए लेख कुछ काल्पनिकता, मनोरंजकता और व्यक्ति की आवश्यकता के हिसाब घुमाव फिराव के साथ फीचर लेख के रूप में होते हैं। तो पत्रिकाएं व्यक्ति के जीवन को अभिव्यक्त करने वाली एक मुद्रित सामग्री है, जो देखने में अच्छी लगती है, सूचना का माध्यम है, विज्ञापन का माध्यम है। और पत्रिकाओं में जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। पत्रिका की इतनी संक्षिप्त जानकारी के बाद हम जान गए होंगे पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मंथली अथवा बाई-मंथली आधार पर प्रकाशित मुद्रित उत्पाद है, जिसमें सूचनाएं, विज्ञापन और फीचर लेख होते हैं। इन पत्रिकाओं की संरचना में प्रमुख बिंदु हैं फ्रंट पेज या कवर पेज, बैक पेज, बॉडी आर्टिकल्स, और इसमें जो चित्र लगाए जाने वो हैं। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु हो सकते हैं जिनसे हम अपनी पत्रिका की रचना को समझ सकते हैं। प्रमुख बिंदु है, अपना बिंदु निश्चित करें, पिक योर टॉपिक। दूसरा बिंदु है शीर्षक का चयन, चूज ए टाइटल। तीसरा है कवर लेख का चयन, सेलेक्ट योर कवर आर्टिकल। चौथा है कवर चित्र का पता लगाना, फाइंड योर कवर इमेज। पांचवा है राइट योर बॉडी आर्टिकल्स, यानी पत्रिका के अंदर के मुख्य लेखों का लेखन तैयार करें, राइट बॉडी आर्टिकल्स। छठवां है चित्रों का समावेश कैसे करें, इनकॉर्पोरेट ग्राफिक्स। सातवां है फीचर लेखों का निश्चय, डिसाइड योर फीचर आर्टिकल्स। विषय सूची तैयार करें। आठवां है क्रिएट टेबल कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स। नौवां है पिछले पृष्ठ की सामग्री, बैक पेज मटेरियल। और 10वां है मुद्रण पर टिप्पणियाँ, नोट्स ऑन प्रिंटिंग, जैसे पेपर क्वालिटी क्या होगी, लेआउट क्या होगा, कितने रंगों में मुद्रित होगी, कितने पृष्ठों की सामग्री होगी, कहाँ मुद्रित कराएंगे, ये सब बिंदु इसमें लगभग 10 बिंदुओं में हमने ये जाना है कि एक पत्रिका की संरचना में उसके कवर स्टोरी, कवर टाइटल, बैक पेज स्टोरी, उसकी कुछ कानूनी इन्फॉर्मेशन है कि कब उसको मान्यता मिली है भारत के समाचार पत्र पंजीयक से, रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया से कब मान्यता मिली है, क्या पंजीकरण नंबर है, उसकी पोस्टल डिस्पैच के लिए कब तक की उसकी मान्यता है, उसके संपादक कौन है और उसके मुद्रक कौन है, उसके पब्लिशर कौन है। तो इस तरह की जानकारियां हैं। तो पत्रिका के अंतर्गत समाचार पत्र से कुछ भिन्न विशेष प्रकार के क्षेत्रों से जुड़े स्पेशल लेख होते हैं और वो उस उद्देश्य हेतु प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतियोगिता से जुड़ी सामग्री, व्यापारिक पत्रिका में व्यापार से जुड़ी सामग्री और राजनीतिक पत्रिका में राजनीति से जुड़ी सामग्री ही प्रकाशित होती है।
तो इसके संरचना में सर्वप्रथम देखा जाता है कितने पृष्ठ सामग्री है, कवर स्टोरी में क्या आएगा, बैक पृष्ठ की स्टोरी में क्या आएगा, मध्य में भरे जाने वाले लेखों में क्या आएगा, कितना विज्ञापन होगा, और विज्ञापन सामग्री में शब्द, चित्र, आकृति और भाषा के अलावा लेखों में लिखे जाने वाली सामग्री के साथ चित्रों का समायोजन, और जो एलिमेंट्स हैं आपके मैगजीन के उनको कैसे प्लेस करना है, कौन से पृष्ठ पे ले जाना है, पृष्ठ के कौन से भाग पे, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में और सेंटर में। इस तरह प्रत्येक पेज की सामग्री का चयन, प्रत्येक पेज की सामग्री का प्लेसमेंट और कुल पेजों का प्लेसमेंट, ऐसे करके हम उसको प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद उस मैगज़ीन को हम रिप्रोड्यूस करते हैं फोटोग्राफिकली, नेगेटिव्स या पॉजिटिव्स में, और उसको हम एक प्लेटफॉर्म में लाके इमेज कैरियर सरफेस के थ्रू मशीन से प्रिंट करते हैं। तो मैगज़ीन की के बारे में आप कह लीजिए समाचार पत्रों से भिन्न पाक्षिक या मासिक या द्विमासिक आधार पर प्रकाशित मुद्रण उत्पाद हैं, जिनमें किसी क्षेत्र विशेष की विशेष सामग्री का ही मुद्रण होता है और किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है। यानी कि विशेष प्रकाशन होते हैं जिनको हम आर्थिक पत्रिका, प्रतियोगिता पत्रिका, राजनीतिक पत्रिका या कानूनी पत्रिका कह सकते हैं। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों की अलग अलग पत्रिकाएँ होती हैं, जैसे कि भारत सरकार के विदेश विभाग की एक विदेश की कोई पत्रिका है, और राजस्थान सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की एक पत्रिका है, और वित्त मंत्रालय का अलग पब्लिकेशन है, और विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग का पब्लिकेशन अलग है। तो इस तरह से मैगजीन्स क्या है, किसी क्षेत्र विशेष की उपलब्धि हो और क्षेत्र विशेष से जुड़े टारगेटेड रीडर्स, लक्षित पाठकों तक संवाद बनाने का काम करती है। तो पत्रिका के 4-5 भागों को आप समझ सकते हैं। फ्रंट पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, बॉडी ऑफ मैगजीन, लास्ट पेज। ज़्यादातर लास्ट पेज पे समाचार पत्र की मान्यता का वर्ष, उसका क्रमांक और उसका जो पोस्टल डिलीवरी का समय है कि भाई 3 साल, 4 साल, 2020-21 तक उसको हम पोस्ट ऑफिस से डिलीवर कर सकते हैं बिना किसी भुगतान के, जिसका भुगतान बाद में किया जाता है। और कवर पेज के बाद का पहले पेज पर ज़्यादातर सूचनाएं दी जाती हैं, कितने ये पत्रिका पाक्षिक है कि मासिक है, कौन सा अंक है, किस वर्ष का है, प्रकाशन तिथि क्या है, मुद्रक, प्रकाशक और जो रीडर है या एडिटर है उसका नाम और उसका पता दिया जाता है। और भी कोई संक्षिप्त जानकारी हो सकती है। बाजार में तमाम पत्रिकाएं हम रोजाना पढ़ते हैं, चूँकि मुद्रण तकनीक में उत्तर लिखने की दृष्टि से हमें उसको थोड़ा समझना है। तो इसमें एक ही संरचना में कवर पेज, फ्रंट पेज, डिफरेंट आर्टिकल्स इन मेन बॉडी ऑफ द मैगजीन और बैक पेज। उसमें जो भी है 15 पेज की मैगजीन है कि 20 की है कि 50 की है, 100 की है, उस पृष्ठ संख्या के हिसाब से उसमें विज्ञापन सामग्री, उसमें समाचार सामग्री, उसमें फीचर लेख, उसमें कोई कहानी या कोई वास्तविक स्टोरी का कोई काल्पनिक अभिव्यक्ति इत्यादि हो सकते हैं। कुल मिला के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की स्पेशल घटनाओं को लेख और चित्रों द्वारा अभिव्यक्त करने का माध्यम पत्रिका बहुत प्रभावशाली माध्यम है। अब हम कुछ सवालों को तैयार कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल है कि पत्रिका क्या है, तो आप कहेंगे मनोरंजन का माध्यम, बी कहेंगे विज्ञापन का माध्यम, सी कहेंगे सूचना का माध्यम, डी कहेंगे उक्त समस्त सही। तो उसमें चारों विकल्प सही हैं। 3 विकल्प का जो कंबाइंड शेप है वो चौथे में है, तो इसमें डी विकल्प आएगा। सूचना का माध्यम है, विज्ञापन का भी है और काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। दूसरा सवाल बना सकते हैं, पत्रिकाओं के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। ए आ जाएगा ऐतिहासिक, बी आ जाएगा कानूनी, सी आ जाएगा राजनीतिक और डी आ जाएगा उक्त समस्त सही। तो हिस्टोरिकल मैगजीन, लीगल मैगजीन, पॉलिटिकल मैगजीन सभी प्रकार की हो सकती हैं। इसमें डी विकल्प आएगा।
तीसरा सवाल है, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पत्रिका है तो आप कहेंगे ए पे फ्रंट लाइन द हिंदू ग्रुप, बी कहेंगे आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, सी कहेंगे ए प्लस बी सही, डी कहेंगे ए प्लस बी गलत। इसमें सी विकल्प आएगा। द हिंदू ग्रुप की फ्रंट लाइन और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली दोनों ही पत्रिकाएं राजनीतिक पत्रिकाएं हैं। चौथा सवाल आप बना सकते हैं कि पत्रिका क्या है, इसके कलेवर या संरचना में क्या सम्मिलित होता है। तो आप कहेंगे पत्रिकाएं सामाजिक जीवन के क्षेत्र विशेष से जुड़ी परिस्थितियों घटनाओं का एक संकलन होता है। इसमें घटनाओं को लेखक अपने विश्लेषणात्मक दृष्टि से जनता को इस तरह से पेश करने का प्रयास करता है कि जनता को भी अपनी घटना का पता लगे कि इस घटना को वास्तव में लेखक ने सही तरह से पेश किया है अथवा नहीं। उस लेख के द्वारा जनता की समस्या का आभास पढ़ने वाले या सरकार के किसी विभाग को ही पता लगे कि समस्या का समाधान करने में पत्रिका क्या सुझाव दे रहा है। तो पत्रिकाएं पढ़ने का, सूचना का, विज्ञापन का और काल्पनिक कहानियों का एक संकलन है जो मासिक, द्विमासिक, पाक्षिक अथवा साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित हो सकता है। और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं हो सकती हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी और विभागीय पत्रिकाएं। इनकी संरचना में कवर पेज, फ्रंट पेज, आर्टिकल पेज और बैक पेज। आर्टिकल पेज में जितने आर्टिकल्स कंटेंट्स में दिए हुए हैं उतने आर्टिकल्स का पृष्ठवार विवरण है, उसमें शब्द हैं, चित्र हैं, आकृतियाँ हैं, यानी टेक्स्ट मैटर और ग्राफिक्स हैं। फ्रंट कवर पेज पे जो मेन लीड स्टोरी है उस स्टोरी का विवरण है, उसका कोई शीर्षक है और उस पर कोई चित्र है, और इसके अलावा जो कवर स्टोरी में मैगज़ीन का जो नाम हमेशा की तरह होता है। फ्रंट पेज में पत्रिका का नाम है, उसका स्थापना वर्ष है, जो वर्तमान वॉल्यूम है वो किस महीने का है, इसका क्रमांक क्या है, रीडर, एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर की जानकारी और स्थापना वर्ष वगैरह की जानकारी हो सकती है। और उसमें संपादकीय लेख भी होता है। पत्रिका का जो संपादक है वो लेख लिखता है कि पिछली पत्रिकाओं के बाद जो वर्तमान पत्रिका है उसका मुख्य ध्येय क्या है और किस मूल समस्या को लेकर के वो इस पत्रिका को प्रकाशित कर रहा है। तो पिछले महीने या पिछले गुजरे हुए समय में घटित घटनाओं का प्रमुख घटना का एक सारांश, उसका विश्लेषण संपादकीय लेख में होता है। उसके बाद मेन लेटर्स, मेन जो स्टोरीज़ हैं जो 10 या 15 या 12 जो भी हैं उनके विवरण होते हैं, और उसमें स्टोरी के साथ विज्ञापन भी हो सकता है, और लास्ट पेज पर कोई जानकारी हो सकती है, विज्ञापन भी हो सकता है, जानकारी हो सकती है, सूचना हो सकती है, और मुद्रण से संबंधी जानकारियाँ भी हो सकती हैं। इस तरह कवर पेज, फ्रंट पेज, कंटेंट्स पेज, बैक पेज, ये 4 भाग हैं। और इन 4 भागों में फ्रंट पेज पर कंटेंट्स ऑफ द टेबल ऑफ द कंटेंट्स होती है कि इस पत्रिका में क्या है, संपादकीय कौन से पेज पे है, किस व्यक्ति का लेख कौन से पेज पे है, इत्यादि। इस तरह से हम इस मैगज़ीन की संरचना को जान सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल बना सकते हैं, पत्रिका क्या है, पत्रिकाओं का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, और पत्रिका की संरचना को संक्षेप में बताइए। पत्रिका को कहेंगे समाचार पत्र से भिन्न। पत्रिका किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी से संबंधित होता है और इसमें क्षेत्र विशेष के विशेष पाठकों की आवश्यकताओं के हिसाब से लेख और जानकारियाँ दी जाती हैं। उदाहरण के लिए खेल के सामग्री से जुड़ी स्पोर्ट्स स्टार है, उसमें खेल से जुड़े लेख ही आएंगे। खेल में क्रिकेट हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, और रेसलिंग हो सकती है, फ्री स्टाइल कुश्ती हो सकती है, और खेल भी हो सकते हैं। तो उस स्पोर्ट्स स्टार में क्षेत्र विशेष में जहाँ की पाठक मौजूद हैं उनकी रुचि से जुड़े खेल के समाचार, खेल की जानकारियाँ, खेल के लेख और खेल के विज्ञापन उसमें ज़रूर होंगे। तो पत्रिकाएं मनोरंजन का, सूचना का, विज्ञापन का माध्यम है और ये पाक्षिक, मासिक या द्विमासिक आधार पर प्रकाशित होती हैं।
पत्रिकाएं अनेक प्रकार की से विभाजित की जा सकती हैं। आर्थिक पत्रिका, राजनीतिक पत्रिका, सामाजिक पत्रिका, कानूनी पत्रिका और सरकारी विभागीय पत्रिकाएं इत्यादि। बाज़ार में उपलब्ध प्रमुख पत्रिकाओं में ज़्यादातर प्रोफेशनल मैगज़ीन, जैसे विज्ञान की कोई मैगज़ीन है, नेचर है या साइंस टुडे है। इसी तरह ग्रामीण विकास की पत्रिका योजना है, कुरुक्षेत्र है। राजनीतिक पत्रिका के रूप में इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली है, फ्रंटलाइन है। प्रतियोगिता पत्रिका के रूप में सिविल सर्विस क्रॉनिकल है और प्रतियोगिता दर्पण है। कानूनी पत्रिका के रूप में जहाँ पे कि कानूनी जजमेंट इत्यादि होते हैं, उसमें लीगल व्यूज़ एंड न्यूज़ है, जजमेंट टुडे है, सुप्रीम कोर्ट केसेस है, ऑल इंडिया रिपोर्टर है, सर्विसेज लॉ जर्नल है, ऑल इंडिया सर्विसेज लॉ रिपोर्टर ASLR है, और लेबर एंड इंडस्ट्रियल केसेस LABIC है। और भी बहुत सारी मैगजीन्स हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स भी आती है, और उसकी हिंदी पत्रिका जो कानूनी लेखों का या जजमेंट का है उसको उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका कहते हैं। इस तरह विभिन्न क्षेत्रों की पत्रिकाएं होती हैं। उन सभी पत्रिकाओं में 4 भाग होते हैं: कवर पेज, फ्रंट पेज, मुख्य भाग के लेख या जानकारियाँ, और लास्ट पेज। और हर पत्रिका में एक संपादकीय लेख ज़रूर होता है। उसमें जानकारी दी जाती है कि हम कौन से मुख्य ध्येय को लेकर के इस पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं, और उस पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न लेख उस संपादकीय लेख को प्रूव करने का काम करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं पत्रिकाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की विशेष जानकारियों को विशेष पाठकों तक पहुंचाती हैं। पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और द्विमासिक हो सकती हैं। पत्रिकाएं राजनीतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक और कानूनी पत्रिका के रूप में विभाजित हो सकती हैं। पत्रिकाओं का काम सूचना देना, विज्ञापन देना, पाठक का मनोरंजन करना और पाठक के जीवन के विभिन्न अनछुए पहलुओं को एक लेखक की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। पत्रिका के प्रमुख भाग हैं कवर पेज, फ्रंट पेज, संपादकीय लेख, अन्य लेख और बैक पृष्ठ। और पत्रिका के मुद्रण आरंभ करने से पहले जो डिज़ाइन बनाई जाती है, उसमें डिजाइनर या आर्टिस्ट पूरा खाका तैयार करता है, कितने पृष्ठ छपने हैं, कवर पेज पे क्या सामग्री आएगी, संपादकीय पेज पे क्या आएगी, अन्य के लेखों में क्या आएगी, बैक पेज पे क्या आएगी, कितने शब्द हैं, कितने चित्र हैं, कितनी आकृतियाँ हैं, कितना टेक्स्ट मैटर है, कितना एडवर्टाइजमेंट मैटर है। इस तरह उसका पूरा डिसीजन करने के बाद हम प्रत्येक पेज पर विज्ञापन, समाचार, लेख, फोटो इत्यादि का प्लेसमेंट करते हैं। इस तरह से हम प्लानिंग करके अपनी कंपोजिशन और मैगजीन बना लेते हैं। मैगजीन पर ये जो अध्याय है ये काफ़ी रुचिकर है, और आप इसको समझ लें। इस ई-लेक्चर को देख के अपने नोट बना लें, बनाए हुए नोट्स को दोहरा करके अपना एक अलग से ओरिजिनल एक लेख तैयार कर लें, ताकि वो टेस्ट में और परीक्षा में भी काम आ सके। और ये परीक्षा में छोटे या बड़े सवाल के रूप में आ भी सकता है, और पिछली परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर में आया है। फिर भी आप ये मान के चलें कि 1, 2, 6 या 12 नंबर में आ सकता है। इस तरह से आप इसे पढ़ लें। आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है तो आपको आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन, आर्ट एंड प्रोडक्शन पत्रिका है, जो बुक है NN सरकार की, IANC दिल्ली की, वो पढ़ सकते हैं। और ये जो ई-लेक्चर है उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उस पर अपना संक्षिप्त नोट बना के दोहराने के लिए एक मेमोरी, रेडीमेड मेमोरी का एक छोटा सा संक्षिप्त नोट बना के तैयार करके टेस्ट और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।